नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 10 तरलों के यांत्रिक गुण पर। तो इसका अभ्यास क्रमांक है 11 और 12। अभ्यास क्रमांक 11 पहले देख लेते हैं। इसमें कहा है कि क्या बर्नौली समीकरण का उपयोग किसी नदी की किसी क्षिप्री का अर्थात रैपिड प्रवाह, जो जल का प्रवाह है वो तेज है गति से, तो उसको क्षिप्री का कहा गया है, जल प्रवाह का विवरण देने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि बर्नौली की प्रमेय की कुछ सीमाएं हैं। उसमें एक प्रमुख सीमा है कि जो प्रवाह है वो धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए, वो विक्षुब्ध प्रवाह नहीं होना चाहिए। तो सीधा सा ये है कि यदि क्षिप्रिका है और रैपिड जल का प्रवाह है, यानी कि तेजी से जल प्रवाहित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में धारा रेखीय प्रवाह की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो कहेंगे कि हम इसका बर्नौली समीकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल धारा रेखीय प्रवाह के लिए ही उपयोग में ली जाती हैं और क्षिप्रिक का जल प्रवाह प्रक्षुब्ध प्रवाह होगा, अतः विवरण नहीं दिया जा सकेगा। आइए अब हम लोग 10.12 ये वाला अभ्यास करते हैं। इसमें बर्नौली समीकरण के अनुप्रयोग में यदि निरपेक्ष दाब के स्थान पर प्रमावी दाब यानी कि गेज प्रेशर का प्रयोग करें तो क्या इसमें कोई अंतर पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। यहाँ हम पहले निरपेक्ष दाब और प्रमापी दाब को समझ लेते हैं। निरपेक्ष दाब को परिभाषित करते हैं कि प्रमापी दाब और वायुमंडलीय दाब के योग के बराबर है, अर्थात इसमें गेज प्रेशर और वायुमंडलीय दाब जब दोनों मिलते हैं तो वो निरपेक्ष दाब कहलाता है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि क्या इसका उपयोग कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि बर्नौली का इसका उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। जिन दो बिंदुओं पर बर्नौली का समीकरण लगाया जाना है, यदि वहां पर वायुमंडलीय दाब समान है, थोड़ा सा एक इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम है, तो निरपेक्ष दाब के स्थान पर प्रमापी दाब का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रमापी दाब का उपयोग करने पर वायुमंडलीय दाब का अंतर दोनों ओर समान होगा और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे अभ्यास क्रमांक 12 का उत्तर हुआ। आइए अब हम लोग बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 13 पर। इसमें कहा गया है कि किसी 1.5 मीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की क्षैतिज नली से ग्लिसरीन का अपरिवर्ती प्रवाह हो रहा है। नली की लंबाई है L बराबर 1.5 मीटर और त्रिज्या R का मान है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻² मीटर। यदि नली के एक सिरे पर प्रति सेकंड एकत्रित होने वाले ग्लिसरीन का परिमाप यानी कि द्रव्यमान 1 सेकंड में कितना ग्लिसरीन उस नली से बाहर आ जाता है, वो है 4 × 10⁻³ kg पर सेकंड। इस दर से ग्लिसरीन प्रवाहित हो रहा है, तो नली के दोनों सिरों के बीच दाबांतर ज्ञात कीजिए। हमें प्रेशर डिफरेंस बताना है कि नली के दोनों सिरों पर कितना प्रेशर है। यहाँ ग्लिसरीन का घनत्व रो से प्रकट करें तो उसका मान है 1.3 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और ग्लिसरीन की श्यानता ईटा से प्रकट की जाती है और इसका मान है 0.83 पास्कल गुणित सेकेंड। आप यह भी जांच करना चाहेंगे कि क्या इस नली में स्तरीय प्रवाह की परिकल्पना सही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि कितना आयतन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा V बराबर m/ρ, m यानी कि द्रव्यमान प्रति सेकंड और घनत्व से भाग दे दिया तो ये आयतन प्रति सेकंड आ जाएगा इसका उत्तर हमारा। तो V का मान निकाल लेते हैं, तो V बराबर कितना हो जाएगा 4 × 10⁻³ और बटे में आ जाएगा घनत्व 1.3 × 10⁻³ इस प्रकार से जब आयतन का मान निकालेंगे तो ये मान आ जाएगा V बराबर 3.08 × 10⁻6 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। इतना आयतन प्रति सेकंड प्रवाहित होगा। अब पाउलीज की इक्वेशन उपयोग में लेकर हम आगे की गणनाएं कर लेते हैं। तो पाउलीज का इक्वेशन कहता है कि किसी भी नलिका से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव्य का आयतन V इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, पाई P r⁴ बटे 8 ईटा L। यहाँ P दाबांतर है, R नली की त्रिज्या है, ईटा श्यानता गुणांक है और L नली की लंबाई है।
तो हमें P का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से P का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो P बराबर हो जाएगा 8 ईटा L गुणित V और बटे में आ जाएगा पाई r की घात 4। अब आप सारे मान रख दीजिए और अपने उत्तर की गणना कर सकते हैं। तो P बराबर 8, ईटा का मान दिया हुआ है 0.83, L का मान दे रखा है 1.5 और आयतन हमने निकाल लिया 3.08 गुणित 10 की घात -6 और पाई का मान कितना है 3.14 और त्रिज्या दे रखी है 10 की घात -2, तो ये हो जाएगा 10 की घात -8, घात 4 कर देंगे। इन सभी को हल करने पर P का मान प्राप्त हो रहा है 9.8 गुणित 10 की घात 2 पास्कल। ये हमारा पहला वाला उत्तर है। अब इसमें यह कहा है कि आप यह भी जांच करना चाहेंगे कि क्या नली में स्तरीय प्रवाह की परिकल्पना सही है, अर्थात जो द्रव प्रवाहित हो रहा है, ग्लिसरीन प्रवाहित हो रहा है, उसका प्रवाह स्तरीय प्रवाह है या नहीं है। तो इसके लिए हम रेनॉल्ड्स संख्या का उपयोग करते हैं। तो यह जानते हैं कि जब रेनॉल्ड्स संख्या का मान R का मान छोटा होता है 1000 से, तो ऐसा प्रवाह स्तरीय प्रवाह होता है। ये रेनॉल्ड ने बताया था। अब रेनॉल्ड संख्या को ज्ञात करने का क्या सूत्र है वो प्रयुक्त कर लेते हैं। तो R बराबर होता है 4 रो V बटे में आ जाएगा पाई 2R ईटा। यहाँ देखिएगा कि रो घनत्व है, V प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आयतन है, R त्रिज्या है, चूंकि यहाँ पर व्यास लिया जाता है इसलिए 2R लिखा हमने, और ईटा श्यानता गुणांक है। अब सारे मान रखकर हम R के मान की गणना कर लेते हैं। तो R बराबर 4, घनत्व का मान दिया हुआ है 1.3 गुणित 10 की घात 3, V का मान 3.08 गुणित 10 की घात -6 और नीचे आ जाएगा पाई का मान 3.14 और त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 2 गुणित 10 की घात -2 और ईटा का मान हमारे पास में है 0.83। इन सभी को हल करेंगे तो R का मान हमें प्राप्त होता है 0.3। देखिएगा कि 0.3 जो है बहुत छोटा है 1000 से, इसलिए यह प्रवाह बिल्कुल स्तरीय प्रवाह होगा, शांत प्रवाह होगा, बहुत धीरे धीरे से आराम से ग्लिसरीन उस नली में बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो होता हुआ दूसरे सिरे से बाहर आएगा। अतः प्रवाह स्तरीय प्रवाह है। यह हमारा उत्तर है। धन्यवाद।